आइए शुरू करते हैं कहानी द साइलेंस ऑफ द लैम्ब। क्लैरिक स्टर्लिंग जब 10 साल की थी तो उसके पापा का मर्डर हो गया था। उसकी माँ पहले से ही नहीं थी, इसलिए उसे अपने एक अंकल के पास रहना पड़ा। एक रात स्टर्लिंग को भेड़ों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब स्टर्लिंग वहाँ जाती है तो देखती है कि भेड़ों को बांध रखा है और उन्हें काटा जा रहा है। वो भेड़ों को खोल देती है, फिर भी भेड़ें डरी और सहमी सी रहती है और वहाँ से नहीं भागती है। तब स्टर्लिंग वहाँ से एक भेड़ के बच्चे को उठाकर भागती है, लेकिन कुछ दूर भागने पर स्टर्लिंग को पकड़ लेते हैं और उस भेड़ के बच्चे को ले जाकर काट देते हैं। उस भेड़ के बच्चे की चीखने की आवाज़ें आज भी स्टर्लिंग को सुनाई देती है और सोने नहीं देती। स्टर्लिंग आज एक FBI ट्रेनी है जो रोज की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रही है। तभी स्टर्लिंग को जैक क्रॉफर्ड नाम के आदमी का फोन आता है। जैक क्रॉफर्ड बिहेवियरल साइंस का हेड है। इस ब्रांच का काम होता है कि क्रिमिनल्स को उनकी साइकोलॉजी का पता करके उनको पकड़ना। जब स्टर्लिंग क्रॉफर्ड के पास जाती है तो क्रॉफर्ड स्टर्लिंग को एक जॉब ऑफर करता है। इसमें उसे एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेना है। इस सीरियल किलर का नाम है हैनिबल लेक्टर। इसे लोग कैनिबल लेक्टर भी कहते हैं। क्रॉफर्ड स्टर्लिंग को कहता है कि वो जब लेक्टर से बात करेगी तो शायद उन्हें बफेलो बिल के बारे में कुछ क्लू मिल पाए। बफेलो बिल एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। क्रॉफर्ड स्टर्लिंग को कहता है कि जब वो लेक्टर से मिले तो उसे अपने बारे में पर्सनल बातें ना करे। अगले दिन स्टर्लिंग असैलम में जाती है जहाँ पे लेक्टर को बंद कर रखा है। डॉक्टर चिल्टन स्टर्लिंग को सारे रूल समझाता है और उसके साथ अंदर जाना चाहता है। चिल्टन स्टर्लिंग को बताता है कि एक बार लेक्टर ने पेट दर्द का बहाना करके नर्स की जीभ खा ली थी। ये सुनने के बाद भी स्टर्लिंग कहती है कि वो अकेले ही लेक्टर से बात करेगी। हैनिबल को डॉक्टर चिल्टन बिल्कुल पसंद नहीं है और वो चिल्टन से नफरत करता है। स्टर्लिंग अंदर जाती है और वहाँ पर बंद लोग स्टर्लिंग को देखकर शोर मचाने लगते हैं और अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लास्ट के सेल में स्टर्लिंग को हैनिबल लेक्टर बंद मिलता है। स्टर्लिंग लेक्टर से बात करने की रिक्वेस्ट करती है। लेक्टर उसे अपने क्रेडेंशियल यानी कि अपनी डिटेल्स दिखाने के लिए कहता है। लेक्टर बातों ही बातों में स्टर्लिंग से बफेलो बिल के बारे में पूछता है कि वो क्यों अपने विक्टिम्स को मारकर उनकी खाल निकाल लेता है। स्टर्लिंग कहती है कि कुछ साइको किलर ऐसे होते हैं जो अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी कुछ निशानियां रख लेते हैं। लेक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं करता। स्टर्लिंग कहती है कि हाँ, तुम तो सीधे उनको खा ही जाते हो। वो फिर स्टर्लिंग को उल्टा सीधा कहता है और वहां से जाने के लिए कहता है। स्टर्लिंग निराश होकर जाने लगती है। तभी पास वाले सेल में बंद एक दूसरा कैदी उसकी तरफ गंदी हरकतें करता है। उसे देखकर लेक्टर को गुस्सा आता है पर वो शो नहीं करता और स्टर्लिंग को वापस बुलाता है। उसे इशारे में कहता है कि अपने अंदर की गहराई में देखो, लुक डीप इनटू योरसेल्फ। लेक्टर स्टर्लिंग को मिस मॉफेट को ढूंढने के लिए बोलता है जो कि कभी उसकी पेशेंट हुआ करती थी। स्टर्लिंग दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन स्टर्लिंग के पास क्रॉफर्ड का फोन आता है। वो कहता है कि मिक्स, जिस कैदी ने तुम्हारे साथ गंदी हरकतें की थी, वो मारा गया। मरने से कुछ देर पहले उसे लेक्टर से बात करते पाया गया। उसके बाद मिक्स ने अपनी जीभ को काट कर निकल लिया और मर गया। स्टर्लिंग कहती है कि लेक्टर ने उसे लुक इनटू योरसेल्फ कहा था। योरसेल्फ नाम का एक स्टोरेज है जिसे चेक करने के लिए स्टर्लिंग फैसला करती है। स्टर्लिंग उस स्टोरेज में जाती है। वो स्टोरेज पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। स्टर्लिंग उस स्टोरेज के अंदर जाती है तो उसे एक पुतला मिलता है जिसने लड़की के कपड़े पहन रखे हैं। पास ही में एक शीशे के जार में उसे एक आदमी का कटा हुआ सर दिखता है। स्टर्लिंग वापस लेक्टर से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने मिस मॉफेट को मारा है। लेक्टर कहता है कि उसने नहीं मारा। लेक्टर उसे आगे बताता है कि मिस मॉफेट असल में एक लड़का है जो कि उसका पेशेंट था। वो कहता है कि उसका ट्रीटमेंट काफी दिन से चल रहा था पर कोई फर्क नहीं था। अच्छा हुआ वो मारा गया। लेक्टर कहता है कि वो स्टर्लिंग की मदद करेगा बफेलो बिल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर चिल्टन उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और वो पिछले 8 साल से यहाँ पर बंद है। अगले सीन में हम बफेलो बिल्स को देखते हैं कि वो बड़ी चालाकी से एक लड़की कैथरीन को किडनैप करता है। बफेलो बिल्स हमेशा मोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। स्टर्लिंग के पास उसके बॉस क्रॉफर्ड का फोन आता है। क्रॉफर्ड बताता है कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। स्टर्लिंग अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और जाकर लड़की की डेड बॉडी को देखती है जिसे 3 दिन तक अपनी कैद में रखने के बाद मारकर फेंक दिया गया था। स्टर्लिंग जब डॉक्टर के साथ फ्रेडरिका की बॉडी को एग्जामिन करती है तो उसे फ्रेडरिका के मुंह में एक कीड़ा मिलता है। ये कीड़ा एक कुकून है जो बड़ा होकर एक बटरफ्लाई बनता है। स्टर्लिंग जब लैब में ले जाकर उस कुकून को चेक करती है तो वहाँ के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि यह असल में बटरफ्लाई बनने वाला था और इस तरह का कुकून एशिया में मिलता है जिसे किसी ने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बफेलो बिल ने बहुत सारे कुकून बटरफ्लाइज पाल रखी है। वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे पुतले रखे हैं और पास में एक कुआं भी है जिसमें बफेलो बिल्स ने कैथरीन को कैद कर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम न्यूज़ में देखते हैं कि टीवी पर बताया जा रहा है
कि कैथरीन यूएसए के सीनेटर की बेटी है। कैथरीन को पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है और उन्हें यकीन है कि कैथरीन अभी जिंदा है, क्योंकि बफेलो बिल्स लड़कियों को 3 दिन तक जिंदा रखता है और अभी 3 दिन नहीं हुए हैं। स्टर्लिन एक बार फिर लेक्टर से मिलती है और वो लेक्टर को कहती है कि अगर लेक्टर बफेलो बिल्स को पकड़वाने में उनकी मदद करेगा तो सीनेटर खुद उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देगी, जो कि एक आइलैंड होगा, जहां पर उसे खुला आसमान, पेड़ पौधे, नेचर के पास रहने को मिलेगा और वो समुद्र के पानी में स्विमिंग भी कर सकता है। लेक्टर स्टर्लिन को कहता है कि वो उसे तब बफेलो बिल के बारे में बताएगा जब स्टर्लिन उसे अपने बारे में बताएगी। स्टर्लिन लेक्टर को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बताती है। लेक्टर स्टर्लिन को कहता है कि जैसे एक कुकून तितली में बदल जाता है और खूबसूरत बन जाता है, वैसे ही बफेलो बिल भी एक लड़की बनना चाहता था और उसने इसके लिए अपनी एप्लीकेशन भी दी होगी जो रिजेक्ट हो गई होगी। इसलिए अब वो अपने आप ही लड़की बनना चाहता है और अब लड़कियों को मार रहा है। स्टर्लिन और लेक्टर की बातें चुपके से चिल्टन सुन लेता है और वो प्लान बनाता है कि वो खुद बफेलो बिल्स को पकड़कर सारा क्रेडिट ले जाएगा। दूसरी तरफ बफेलो बिल कैथरीन को एक लोशन देता है और बॉडी पर लगाने को कहता है, जिससे वो कैथरीन को मारने के बाद उसकी स्किन को आसानी से उतार सके। डॉक्टर चिल्टन लेक्टर से मिलता है और वो बताता है कि स्टर्लिन को उसके पास इसलिए भेजा गया था ताकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके। अब डॉक्टर चिल्टन लेक्टर से कहता है कि अगर वो बफेलो बिल के बारे में उसे बताएगा तो वो उसे शिफ्ट करने में मदद करेगा। लेक्टर चिल्टन को बफेलो बिल्स का नाम बताता है लुइस और कहता है कि पूरा नाम वो सीनेटर के सामने ही बताएगा। लेक्टर को सीनेटर के सामने लाया जाता है और केस स्टर्लिन के हाथ से निकलकर दूसरों के पास चला जाता है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट को फेक न्यूज दे रही थी। लेक्टर को सेनेटर के सामने लाया जाता है। वो सेनेटर को बफेलो बिल का पूरा नाम लुइस फ्रेंड बताता है। लेक्टर बताता है कि वो बफेलो बिल से अपने एक पेशेंट बेंजामिन के थ्रू मिला था। बेंजामिन और बफेलो बिल लवर थे। लेक्टर बफेलो की शारीरिक बनावट के बारे में भी बताता है। डॉक्टर चिल्टन मीडिया में अपनी वाहवाही लूटने के लिए सब जगह बताता है कि कैसे उसने चालाकी से लेक्टर से सारे राज निकलवा लिए और अब वो बफेलो बिल को पकड़ लेगा। स्टर्लिन वापस लेक्टर से मिलने आती है। वो लेक्टर को कहती है कि लुइस फ्रेंड एक एनाग्राम है, जिसका मतलब आयरन सल्फाइड होता है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। आयरन सल्फाइड गोल्डन कलर का होता है और बेवकूफ़ लोग उसे सोना समझते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लेक्टर ने सीनेटर को गलत क्लू दिए थे। हैनिबल लेक्टर स्टर्लिन से कहता है कि अगर स्टर्लिन अपने बारे में आगे उसे बताएगी तो बदले में वो भी उसे बफेलो बिल के बारे में बताएगा। स्टर्लिन अपनी लाइफ के बारे में आगे भी उसे बताती है कि कैसे उसने एक लैम्प को बचाने की कोशिश की थी, पर वो उसे बचा नहीं सकी और उसकी आवाज़ें आज भी उसे सुनाई देती है। लेक्टर स्टर्लिन को फाइल वापस दे देता है जो उसने उसे दी थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर चिल्टन आते हैं और वो स्टर्लिन को पकड़ के ले जाते हैं कि वो कैसे बिना उनकी इजाज़त के अंदर आकर लेक्टर से बात कर रही है। लेक्टर स्टर्लिन को फाइल वापस दे देता है और कहता है कि सब कुछ इसी फाइल के अंदर है। स्टर्लिन वो फाइल ले जाती है और लेक्टर उसमें से एक पिन निकालकर अपने पास रख लेता है। लेक्टर उस पिन की मदद से अपनी हथकड़ी खोल लेता है और जब गार्ड्स उसे खाना देने आते हैं तो वो उन पर हमला कर देता है। लेक्टर एक गार्ड को मारकर लटका देता है और दूसरे गार्ड की स्किन को खा जाता है। पुलिस फोर्स जब अंदर आती है तो देखती है कि एक गार्ड को मारकर लटका दिया गया है, जबकि दूसरा गार्ड घायल पड़ा है। वो उस दूसरे घायल गार्ड को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। तभी उन्हें लिफ्ट में ऊपर से खून गिरता हुआ दिखता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर लेक्टर है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसे लेक्टर ने अपने कपड़े पहना रखे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस एम्बुलेंस में वो घायल गार्ड को ले गए थे, वो घायल गार्ड कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर लेक्टर है। डॉक्टर लेक्टर सभी को मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। पुलिस की एक एजेंट स्टर्लिन से मिलने आती है और उसे सावधान करती है कि वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि डॉक्टर लेक्टर फरार हो चुका है और वो शायद उसे मारेगा। पर स्टर्लिन कहती है कि डॉक्टर लेक्टर ऐसा नहीं करेगा। स्टर्लिन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उस फाइल में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है जो लेक्टर ने उसे दी थी। लेक्टर ने उस फाइल में रखे एक मैप में कुछ मार्क किया हुआ है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि फ्रेडरिका पहली लड़की थी जिसे बफेलो बिल्स ने मारा था, लेकिन उसे तीसरे नंबर पर फेंका गया था। स्टर्लिन फ्रेडरिका के घर जाती है। वहाँ पर उसे फ्रेडरिका के पापा मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि फ्रेडरिका का रूम ऊपर है, तुम देख सकती हो अगर उसमें कुछ क्लू मिलता है तो। स्टर्लिन फ्रेडरिका के कमरे में जाती है और छानबीन करने लगती है। तब उसे
फ्रेडरिका के कुछ फोटो मिलते हैं जिसमें फ्रेडरिका ने डायमंड शेप की एक ड्रेस पहन रखी है। स्टर्लिन समझ जाती है। स्टर्लिन को याद आता है कि कैसे डायमंड शेप की स्किन निकालकर लड़कियों को मारा गया था। अब उसे यकीन हो गया है कि बफेलो बिल्स लड़कियों को मारकर उनकी स्किन निकालकर डायमंड शेप की ड्रेस बनाना चाहता है। स्टर्लिन को फ्रेडरिका की फ्रेंड के साथ उसकी एक फोटो भी मिलती है और वो उस फ्रेंड के बारे में पूछती है। स्टर्लिन वहां से आती है और क्रॉफर्ड को फोन पर सब बताना चाहती है, पर क्रॉफर्ड लुइस फ्रेंड को ढूंढने के लिए निकला हुआ है और वो स्टर्लिन की बात नहीं सुनता है। स्टर्लिन फ्रेडरिका की उस फ्रेंड से मिलती है जो फोटो में थी और वो उससे पूछती है कि क्या फ्रेडरिका का कोई बॉयफ्रेंड था या उसको कोई जानने वाला था। तब उसकी फ्रेंड बताती है कि फ्रेडरिका से एक लड़का मिलता था जिसे सिलाई का बहुत शौक था। क्रॉफर्ड अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक घर में धावा बोल देता है और जब उसके अंदर जाता है तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बफेलो बिल की ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी है। अब बस कैथरीन को मारने के बाद वो उस ड्रेस को पूरा कर लेगा। कैथरीन चालाकी से बफेलो बिल के कुत्ते को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी बफेलो बिल को घंटी की आवाज सुनाई देती है। जब बफेलो बिल दरवाजे के पास आता है तो देखता है कि स्टर्लिन है। स्टर्लिन बफेलो बिल से लिपमैन नाम के आदमी के बारे में पूछती है, पर वो अपना नाम जैक गोल्डन बताता है। स्टर्लिन बफेलो बिल से लिपमैन नाम के आदमी के बारे में पूछती है जिसके नाम पर वो घर है। तब बफेलो बिल चालाकी से कहता है कि उसे तो अभी 2 ही साल हुए यहाँ आए और ये घर उसने 2 साल पहले ही खरीदा है। तब स्टर्लिन बफेलो बिल से कहती है कि क्या वो 2 साल पहले रहने वाले लिपमैन के घर का एड्रेस दे सकता है। बफेलो बिल उसे कहता है कि हाँ, वो उसे एड्रेस दे देगा और इसी बहाने स्टर्लिन घर के अंदर घुस जाती है। स्टर्लिन जब घर के अंदर घुसती है तो उसे सिलाई मशीन दिखती है, कोकून दिखते हैं और बटरफ्लाई दिखती है। वो समझ जाती है यही बफेलो बिल है जो लड़कियों को मार रहा है। तभी वो अचानक अपनी गन निकालकर बफेलो बिल को हाथ ऊपर करने को कहती है। बफेलो बिल चालाकी से उस कमरे से भाग जाता है और घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरे में स्टर्लिन बफेलो बिल को ढूंढने लगती है। तभी उसे कुएं से कैथरीन की आवाज सुनाई देती है। स्टर्लिन कैथरीन से कहती है कि अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही पलों में पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आ जाएगी और उसे बचा लिया जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करे जब तक कि वो बफेलो बिल को ना पकड़ ले। स्टर्लिन बफेलो बिल को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंचती है। बफेलो बिल उस कमरे की लाइट बंद कर देता है और अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। बफेलो बिल सनग्लासेस लगा लेता है जो कि एक नाइट विजन है जिससे कि वो आसानी से अंधेरे में भी स्टर्लिन को देख सके। वो अपनी गन लेकर स्टर्लिन के पास पहुंचता है और जैसे ही बफेलो बिल स्टर्लिन को मारने के लिए अपने पिस्तौल के ट्रिगर को खींचता है, स्टर्लिन ट्रिगर की आवाज पर मुड़ती है और 3-4 गोलियां लगातार चला देती है जिससे बफेलो बिल वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टर्लिन को अपनी बहादुरी के लिए अवार्ड मिल रहा है। उसके बाद वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पार्टी में स्टर्लिन को एक फोन आता है। स्टर्लिन फोन उठाती है तो दूसरी तरफ डॉक्टर लेक्टर है। डॉक्टर हैनिबल लेक्टर स्टर्लिन से पूछता है कि क्या अब भी उसे लैम के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है या वो बंद हो गई क्योंकि उसने एक लड़की को बचा लिया है। और वो आगे कहता है कि वो लेक्टर को ढूंढने की कोशिश ना करे, पर स्टर्लिन कहती है कि वो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर चिल्टन कहीं जा रहा है और हैनिबल लेक्टर उसका पीछा कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हैनिबल लेक्टर का अगला शिकार डॉक्टर चिल्टन होगा। दोस्तों, ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी और इसे 5 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इस फिल्म में बफेलो बिल की भूमिका में टेड लेविन, क्लेरिक स्टर्लिन की भूमिका में जॉडी फॉस्टर और हैनिबल लेक्टर की भूमिका में एंथनी हॉपकिंस नजर आए थे। दोस्तों, 1999 में इसी फिल्म का एक हिंदी रीमेक भी बना है जिस फिल्म का नाम है संघर्ष। शायद आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें हैनिबल लेक्टर की भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई थी, क्लेरिक स्टर्लिन की भूमिका प्रीति जिंटा ने निभाई थी और बफेलो बिल की भूमिका में आशुतोष राणा नजर आए थे। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर लोगों ने वो फिल्म जरूर देखी होगी। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखे और कहानी कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट में अवश्य लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।